हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक ITI स्टडी। तो गाइज ITI एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की तरफ से यहाँ पे ITI एंड डिप्लोमा के सभी ब्रांचेज वालों के लिए वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी रहने वाली है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और साथ ही में सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में मैं आपको बता दूं इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो अभी आज की डेट 15 जुलाई से शुरू हुई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 2 अगस्त 2026 से रहने वाली है और ये परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है और इसमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो वैकेंसीज है आपकी NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की तरफ से रहने वाली है जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत स्थित है और ये आपकी रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं और ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत यह वर्क करता है। इसके जो ऑनलाइन आवेदन आपके 15/7/2026 से शुरू हो गए हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 अगस्त 2026 से रहने वाली है। और गाइज इसमें जो वैकेंसीज है अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग ट्रेड और अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर वैकेंसी रहने वाली और इसके जो आवेदन आपको ऑनलाइन ही देना है, ऑनलाइन ही आपके आवेदन एक्सेप्ट किए जाएंगे। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन डिटेल्स को पढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में जो ITI पास होल्डर्स हैं एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए ये वैकेंसी रहेगी आपकी डिज़ाइन इंस्ट्रक्टर में। टोटल 2 वैकेंसी रहेगी जिसमें कम्युनिकेशन डिज़ाइन के लिए एक वैकेंसी और डिसिप्लिनरी डिज़ाइन स्टडीज़ के लिए एक वैकेंसी रहेगी। लेवल 6 के अंतर्गत यानी 4200 ग्रेड पे की ये जॉब रहेगी डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। टेक्निकल इंस्ट्रक्टर में 2 वैकेंसी रहेगी, एक UR के लिए और एक अपीरल डिज़ाइन, 2 वैकेंसी रहने वाली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और पेवर लेवल 6 के अंतर्गत ये वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा ये वैकेंसी आपकी जो टेक्निकल असिस्टेंट है ये भी ITI पास होल्डर्स के लिए वैकेंसी रहने वाली है जिसमें एक वैकेंसी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के लिए, टेक्सटाइल एंड अपीरल डिज़ाइन के लिए एक वैकेंसी, इंटर डिसिप्लिन डिज़ाइन स्टडीज़ के लिए एक वैकेंसी रहेगी। पे लेवल 5 की यानी कि 250 ग्रेड पे की ये जॉब रहेगी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाला है। बाकी जो इसका नोटिफिकेशन का जो PDF है और मैं जो अप्लाई करने का लिंक है वो दोनों टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक प्राप्त करके अप्लाई कर दीजिएगा। मैं आपको थोड़ा डिटेल में क्वालिफिकेशन बता देता हूँ सभी पोस्टों का। जैसे ITI एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए जो वैकेंसी है उसमें जो वैकेंसीज का क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले हम बात करें तो आपकी जो एसोसिएट सीनियर टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी है पे लेवल 6-7 के अंतर्गत रहेगी। 4600 ग्रेड पे की बहुत ही अच्छी जॉब रहने वाली है। इसमें जो टोटल वैकेंसीज है 2 वैकेंसी रहने वाली है, एक UR के लिए एक OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। इसमें डिप्लोमा पास होल्डर्स अप्लाई करेंगे। डिप्लोमा आपके पास किस ट्रेड के अंदर रहना चाहिए, जैसे डिप्लोमा आपके पास मैकेनिकल में डिप्लोमा है 10th के बाद में, या इंडस्ट्रियल में आपके पास डिप्लोमा है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। इसके अलावा डिप्लोमा के साथ में आपके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, यानी कि 10th प्लस डिप्लोमा प्लस में आपके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। एज लिमिट आपकी 35 ईयर्स तक रखी गई है। बाकी OBC कैटेगरी कैंडिडेट को 38 तक एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा 3 ईयर्स का, तो 38 तक अप्लाई कर सकेंगे। ये आप क्वालिफिकेशन को आप थोड़ा डिटेल में एक बार देख लीजिएगा। आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए, डिप्लोमा के बाद में आपके पास 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंतर्गत, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो अदर वैकेंसीज है, जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है आपका यह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाला है, तो इसके आधार पे आपका सिलेक्शन रहने वाला है। इसके अलावा जो दूसरी वैकेंसीज है आपकी जो एसोसिएट सीनियर डिज़ाइन इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी रहने वाली, UR के लिए 2 पोस्ट है, पे लेवल 7 के अंतर्गत ये वैकेंसी रहने वाली, एज लिमिट 35 ईयर्स तक रखा गया। बाकी क्वालिफिकेशन में आपके पास 3 ईयर्स का डिप्लोमा रहना चाहिए। 10th के बाद में आपके पास मैकेनिकल में या इंडस्ट्रियल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेकाट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेशन में आपके पास डिप्लोमा है और साथ ही में आपके पास 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि रिलेवेंट फील्ड आपके पास मैकेनिकल में या इंडस्ट्रियल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या मेकाट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेशन में, इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहने वाली गाइज, पे लेवल 7 बहुत ही अच्छी 4600 ग्रेड पे की आपकी जॉब रहेगी। इसमें भी आपका जो एक वैकेंसी कम्युनिकेशन डिज़ाइन वालों के लिए अलग से रहने वाली है, जो कि आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए। 10th के बाद में कम्युनिकेशन डिज़ाइन में या एनिमेशन
में या मोशन ग्राफिक्स में या डिजिटल मीडिया या गेम डिज़ाइन में, ग्राफिक डिज़ाइन में आपके पास डिप्लोमा है और साथ में आपके पास 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाला है। इसके अलावा जो डिज़ाइन इंस्ट्रक्टर है, यहाँ से बात करें तो यहाँ पे आपके पास 2 वैकेंसी रहने वाली है पे लेवल 6 के अंतर्गत, एज लिमिट 35 तक। इसमें आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए, जो कि डिप्लोमा आपका 10th के बाद में कम्युनिकेशन डिज़ाइन में, ग्राफिक डिज़ाइन में, न्यू मीडिया में, गेम डिज़ाइन में, यूआई में, यूएक्स डिज़ाइन, मल्टीमीडिया में और रिलेवेंट कोई सब्जेक्ट हो उसके अंदर आपके पास डिप्लोमा है। और साथ ही में आपके पास 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए इसके लिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट वैकेंसीज की बात करें, नेक्स्ट वैकेंसीज आपकी एक वैकेंसी इसमें जो इंटर डिसिप्लिनरी डिज़ाइन स्टडीज़ के लिए एक वैकेंसी रहने वाली है, उसमें आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए। सेम जैसे आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए 3 ईयर्स का कारपेंट्री में, क्रेमिक्स में, पोट्री में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। साथ ही में आपके पास 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहना चाहिए, नहीं 4 ईयर्स का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहना चाहिए आपके पास डिप्लोमा के बाद, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। इसके अलावा जो टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, यहाँ पे आपके पास 2 वैकेंसी रहने वाली यूआर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, पे लेवल 6 की ये वैकेंसी रहेगी। एज लिमिट 35 ईयर्स तक रखा गया। बाकी क्वालिफिकेशन में एक वैकेंसी यूआर कम्युनिकेशन डिज़ाइन में आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए, कम्युनिकेशन डिज़ाइन में, फोटोग्राफी में, फिल्म मेकिंग में, सिनेमेटोग्राफी में, साउंड डिज़ाइन में, ऑडियो इंजीनियरिंग में, या इसके अलावा कोई रिलेवेंट सब्जेक्ट है तो उसमें आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए। और साथ ही में आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने बताया आपके पास 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाली। ऐसे आप टेक्सटाइल अपीरियल डिज़ाइन में ये वैकेंसी रहने वाली यूआर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। इसके लिए आपके पास 10th रहना चाहिए। 10th के बाद आपके पास 4 ईयर्स का डिप्लोमा रहना चाहिए आपके पास टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, और आपके पास 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है हैंडलूम वगैरह का, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाली हो। टेक्निकल असिस्टेंट में यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए वैकेंसी रहने वाली है। टोटल 2 वैकेंसी रहने वाली है, यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए। पे लेवल 5 की वैकेंसी रहेगी ग्रुप सी के अंतर्गत, और एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है। बाकी ओबीसी वाले 33 तक अप्लाई कर सकेंगे। इसमें आपके पास आईटीआई रहना चाहिए, 1 ईयर्स का सर्टिफिकेट रहना चाहिए आईटीआई का रिलेवेंट ट्रेड के अंदर, जो कि एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, जिसमें आपके पास आईटीआई आर्ट क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, या रिलेवेंट फील्ड के अंदर आपके पास आईटीआई है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। और साथ ही में आपके पास 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। इसके अलावा जो डिप्लोमा पास होल्डर्स है क्राफ्ट में, हैंडीक्राफ्ट में, उनको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। ऐसी एक वैकेंसी आपकी टेक्सटाइल अपीरियल डिज़ाइन में रहेगी यूआर के लिए। इसमें भी आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए। साथ ही में आपके पास एनसीवीटी हो, एससीवीटी हो, हैंडलूम टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में आपके पास आईटीआई है, और आपके पास 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। बाकी डिप्लोमा है आपके पास, डिप्लोमा के बाद हैंडलूम या टेक्सटाइल में, और आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। ऐसे ही आपके इंटर डिसिप्लिन डिज़ाइन स्टडीज़ के लिए एक वैकेंसी रहने वाली है ओबीसी के लिए। आपके पास आईटीआई रहना चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, प्रिंटिंग मेकिंग में, और आपके साथ ही में आपके पास 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा डिप्लोमा है आपके पास प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या प्रिंटिंग मेकिंग में, और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। गाइज अच्छी पे लेवल की जॉबें रहने वाली, लेवल 7, लेवल 6 और लेवल 5 के अंतर्गत ये वैकेंसी रहने वाली है। अच्छी वैकेंसी है। आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा अदर्स डिटेल में आपके पास, आप कई गवर्नमेंट में वर्किंग हो तो आपके पास एनओसी वगैरह रहनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अच्छे रहोगे। एनओसी आपको पहले ले लेनी है अप्लाई करते टाइम पे। बाकी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, इसमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन वगैरह मिल जाएगा। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर आपका वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद मोड ऑफ स्क्रीनिंग की जाएगी, फिर उसके बाद आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, फिर स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। जो सिलेक्शन है आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन या इंटरेक्शन या इंटरव्यू के आधार पे आपका किसी भी प्रकार से सिलेक्शन लिया जा सकता है। बाकी जो इसका अप्लाई करने का लिंक है और जो नोटिफिकेशन है, मैं दोनों टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा। अच्छी वैकेंसी है। जो अप्लाई करने का लिंक है वो आपका 2 अगस्त 2027 तक 2026 तक एक्टिवेट रहेगा। आज के 15 तारीख से आप इसके फॉर्म चालू हो गए और सभी स्टूडेंट अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा आपके कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम पे कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप इस पर मेल या स्क्रीनशॉट भेज के आप अपना डाउट क्वेरी दूर कर सकती हो। बाकी यही आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अपडेट था। बाकी एप्लीकेशन फीस आपकी 300 रुपये रहेगी।
एप्लीकेशन 300 बाकी SC ST एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रहने वाली। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी वैकेंसी है, डिप्लोमा पास होल्डर्स और ITI पास होल्डर्स के लिए जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। वैकेंसी बहुत भले ही कम है लेकिन अच्छी वैकेंसी रहने वाली है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपका कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।